Hi everybody, here is my lecture first for our 10th class science. First chapter is chemical reaction and equations. अब chemical reaction क्या होती है? वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सबस्टांस मिलके फॉर्म करते हैं न्यू कंपाउंड, न्यू सबस्टांस. ठीक है, इट कैन बी रिवर्स बाय अ फिजिकल मेथड्स. उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. फिजिकल मेथड क्या होता है? मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन. हम ये सब यूज़ करके भी हम रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते. वो होती है केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होती है? किसी चीज़ की स्टेट चेंज हो जाती है. ठीक है, लिक्विड हो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड है तो लिक्विड भी हो सकता है या गैस की फॉर्म भी ले सकता है. ठीक है, कलर में चेंज आ सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है और गैस की वेरिएशन हो सकती है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में क्या होता है? अब हमारी बॉडी में क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है ना. ठीक है, हम फूड खाते हैं. ठीक है, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है. सेकेंड, रेस्पिरेशन. ठीक है, अभी हम सांस लेते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है. रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन. ठीक है, एंड फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. दूध से दही बनाना इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन ना. अब एक केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. ठीक है, एक तो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. ठीक है, जो मेन रोल अदा करते हैं. रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट. ठीक है, जेड़ा सबस्टांस केमिकल रिएक्शंस तो मिलके बनता, रिएक्टेंट्स नू मिलके बनता है, उन्होंने की कहते हैं? प्रोडक्ट. इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर या ऑक्सीजन, वो हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन हम किस वे में करते हैं? हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ठीक है, इसमें सिंबल्स भी पार्ट लेते हैं, इसमें रिएक्टेंट भी पार्ट लेते हैं और इसका एक प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, फिजिकल स्टेट को मेंशन किए हुए मैंने जैसे पहले भी बताया, कोई चीज़ सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और एक्वस भी हो सकती है. एक्वस क्या होता है? वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो. जैसे अभी मैंने कहा था कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दें तो वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. अब ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे. अब देखा जाए, हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन की नीड होती है. बट हम उसको बैलेंस क्यों करते हैं? वाई? हाउ टू बैलेंस कैसे कर सकते हैं? वाई यू नीड टू डू, राइट? जैसे हमारे पास एग्जांपल है Fe प्लस H2. ठीक है, वो लिंकेज करके क्या बन रहा है? Fe3O4 प्लस H2. अब देखा जाए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. एलिमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं? Fe यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है और ऑक्सीजन. मैंने वैसे ही लिख लिया. अब रिएक्टेंट में Fe कितने हैं? 1. हाइड्रोजन कितने हैं? 2. ऑक्सीजन कितना है? 1. प्रोडक्ट में वैसे ही 3, 2 और 4. अब हमें क्या करना है? एक रिएक्शन को बैलेंस करना है. ठीक है, अभी क्या है? वो Fe प्लस H2O ये बना रहा है. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के हम फ्रंट पे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है.
तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए कितना, Fe3 ना, ठीक है। तो 3Fe प्लस हमारे पास हाइड्रोजन कितने निकलने चाहिए, 2 तो इधर पहले ही हैं, बट ऑक्सीजन का काउंट कितना है, 4। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने बने, 8, ठीक है। अगर मैं 4H2O कर दूं तो मेरा 4H2 रिलीज होगा, और जो ऑक्सीजन 4 है वो इसके साथ लिंक कर लेगा, तो हमारी क्या हुई, रिएक्शन बैलेंस होगी। जो Fe है वो सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में बना गया, फेरिक सल्फेट वो सॉलिड फॉर्म में, और गैस रिलीज हो गई। सेम एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। अब इसको करने की ज़रूरत क्या होती है, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मैटर होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में, बट वो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए। क्लियर। सो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वो सेम होते हैं, कितने, एक रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। So that's all my lecture for today. I will explain the type of chemical reaction in another video. Thank you for watching. Keep subscribe, keep supporting, like, comment.